नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। संतान का किसी अपराध की बलि चढ़ जाना माता पिता के लिए सबसे दुखद अनुभव होता है, लेकिन शायद उससे भी दुखद होता है अपनी संतान को अपराधी बनते हुए देखना। आए दिन बच्चों के हाथों अपराधों की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। कहीं किसी बच्चे ने परीक्षाओं से बचने के लिए एक दूसरे बच्चे का कत्ल कर दिया, तो कहीं ईर्ष्या की वजह से एक 15 साल की लड़की ने अपनी ही सहेली की हत्या कर दी। कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता, तो इनमें ये अपराध करने की क्षमता, ये प्रवृत्ति आती कहां से है? अरे भाई, वो पटेल नगर वाली बस कब आएगी? अरे आ गई बस। अरे भाई, आ गई बस। बाबूजी, अभिनव नहीं आया। खत्म हो गया सब कुछ। पीयूष मेरा एकमात्र सहारा था सर। अभी नौकरी लगी थी उसकी, कितना खुश था। देखिए, हम आपका दुख समझ सकते हैं। किसी पे शक है आप? किसी से दुश्मनी थी उसकी? पीयूष बिल्कुल भी वैसा नहीं था। देखिए रूपा जी, ठीक से याद करके बताइए, क्या पीयूष का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था? किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से? कभी बताया था उसने आपको? कभी रिश्तेदार भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे? कुछ याद है आपको? क्या हुआ? कुछ बात है क्या? देखिए, छोटी से छोटी जानकारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए क्या बात? दरअसल पीयूष और मैं अकेले नहीं रहते। पीयूष के पापा हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते। हो सकता है कि उनके दूसरे परिवार वालों में से किसी को हमारे बारे में पता चल गया, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पीयूष के पापा? नाम क्या है उनका? जी बेटा, विजेंद्र खोसला घर पे हैं? पापा घर पे नहीं है। अरे एक मिनट, घर में और कोई बड़ा है? आप लोग यहाँ? विजेंद्र खोसला को जानते हैं आप? तो वो मेरे पिताजी है। मैं विक्रांत। पलक, बेटा तो अंदर जा। बात क्या है सर? एक मर्डर का केस है। मर्डर?
किसका मर्डर सर? जितना पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? सर वो दुकान पर ही होंगे। ठीक है, फोन करो, बुलाओ उन्हें। विक्रम, क्या हुआ ये सब? देखिए ना पापा जी, ये कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आपके बारे में। पापा जी कह रहे हैं कि आपकी एक नाजायज फैमिली है, बीवी बच्चा, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर। रूपा और पीयूष, पहचानते हैं आप उन्हें? रूपा के मुताबिक पीयूष आपका बेटा है। पीतमपुरा में इनकी लाश मिली है, मर्डर का केस है। जानते हैं आप इसे? देखिए, आप इस तरह से चुप रहेंगे तो हमारे पास तरीके और भी। डीएनए टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा हमें। हाँ, पीयूष मेरा बेटा है। रूपा मेरी बीवी है। ये सब किसने किया? कैसे हुआ? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। हमें आपकी पूरी फैमिली से बात करनी है अभी। और कौन कौन है आपके परिवार में? उस दूसरी फैमिली के बारे में जब हमें कुछ पता ही नहीं था, तो अब जिनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं उन्हें हम कैसे कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी सर, मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि पापा जी अपने उसूलों के इतने पक्के इंसान थे कि वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका गुस्सा बहुत तेज है सर, हर छोटी छोटी बात पर। वैसे इंसान बहुत अच्छे हैं वो, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे और मेरे पति को इस दूसरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम क्रिमिनल टाइप के लोग थोड़ी ना है। मेरा यकीन मानिए सर, जरूर पापा जी झूठ बोल रहे हैं, उन पर कोई प्रेशर होगा, वरना इतनी बड़ी बात इतने साल तक छिपाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये गुस्से वाली प्रॉब्लम, तुम्हारी भाभी ने बताया कि विजेंद्र अक्सर गुस्से में। सर भाभी झूठ बोल रहे हैं। थोड़े बहुत तो सबके ही पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। सर, हमने इस लड़के को कभी देखा भी नहीं। और जहाँ पापा जी की बात है, उन पर इल्ज़ाम लगाना, सर एकदम संत आदमी है वो। उन्हें अपने बच्चों की चिंता रहती है। हाँ, थोड़े कड़क हैं, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं। सर मैं वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा? और अगर मेरे बाप की कोई नाजायज़ औलाद होती भी ना सर, तो मुझे उससे नफरत नहीं होती। इनफैक्ट मुझे उस पर तरस आएगा कि ऐसा बाप मिला उसे। तुम्हारा मतलब आपको मेरे बाप पे शक है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा बाप गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पे आपको मेरे बाप के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको लगता है कि बाप का साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे तो उनको बाप की कोई जायदाद वगैरह मिल जाएगी। पर सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी सर किसके बातों में आ गए? सर हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी है जो गलत काम कर सकता है, वो है अभिनव। और उसकी हरकत है सर, एक रात को तो वो शराब पी कर आया और घर के बाहर पापा जी के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था, गालियाँ दे रहा था। और सर यहाँ तक कि नशे में उसने पापा जी के नेम प्लेट पर पेशाब भी कर दिया। और फिर अचानक से उसे घर छोड़ने का भूत सवार हो गया और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगा, वो भी पापा जी के जीते जी। 18 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब आप कहाँ थे? सब मिसेस सचदेवा के यहाँ, उनके घर पर किटी पार्टी थी, वो इसी ब्लॉक में रहती है। सर, उस दिन हम रिश्तेदारों के यहाँ गए थे दिवाली का गिफ्ट देने के लिए। सर वही कोचिंग सेंटर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ सबको। पीयूष और रूपा मेरी दूसरी फैमिली सही, लेकिन हमेशा मैंने दिल से उन दोनों का ख्याल रखा है। इनमें और उन दोनों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। मैं पीयूष को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं सर? ये बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और मुझे पूरा भरोसा है सर कि मेरे बच्चे भी कभी इस हद तक नहीं जाएंगे। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं था, और पता होता भी तो वो
कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। प्लीज सर, पीयूष के मर्डरर को जल्दी से जल्दी ढूंढिए। सर एक बात तो कंफर्म है कि फैमिली मेंबर्स के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर अभिनव और विक्रांत, इन दोनों में भी प्रॉब्लम है, और ननंद और भाभी, इन दोनों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही है। और आरती का पति मुकेश, वो बार बार विक्रांत और अभिनव के बीच अनबन की तरफ इशारा कर रहा था। सर अगर प्रॉपर्टी का मामला इतना ही गहरा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी को प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया और उसी ने पीयूष को रास्ते से हटा दिया ताकि प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार कम हो जाए। राइट सर। सर आमतौर पर फैमिली में जो लड़ाई होती है उसे पुलिस से छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खुल के बता रहे हैं लोग। शायद नाटक कर रहे हैं। हो सकता है इन सब ने मिलकर ही पीयूष को रास्ते से हटाया है और अब हमारे सामने ड्रामा कर रहे हैं। आपस में किसी की भी बनती नहीं। अभी इस फैमिली के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। अरविंद सर, इस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड निकालो। देखते हैं ये आदर्शवादी फैमिली कितना सच बोल रही है। ओके सर। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है जो ये साबित कर सके कि इनमें से कोई भी पीयूष और रूपा के बारे में जानता था। राइट सर। इन सभी के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड भी चेक किया। इन लोगों ने जो बयान दिए थे सबके सब मैच करते हैं। जिस दिन पीयूष का मर्डर हुआ इनमें से कोई भी उस लोकेशन के आसपास नहीं था। अरविंद, ऐसा भी हो सकता है कि ये काम इन लोगों ने किसी और से करवाया। इनके कॉल रिकॉर्ड्स? सर कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, उम्मीद है हमें कुछ हाथ लगे। सर कहीं या कोई रूपा का वहम तो नहीं? आई मीन उसने अपना बेटा खोया है। और ऐसी हालत में सारा का सारा शक विजेंद्र की फैमिली पर जाएगा, क्योंकि वैसे भी पीयूष की पर्सनल लाइफ के बारे में वो एक्चुअली कुछ जानती नहीं है। दोस्त, ऑफिस, कुछ नहीं। उस बस स्टॉप के आसपास एक बार फिर से पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा। ओके सर। स्कूल टाइम से जानता हूँ सर। लास्ट टाइम मिला था तो बहुत परेशान था, पैसे की दिक्कत थी शायद। बोल रहा था अपने बाप से जाके पैसे मांगेगा। उसके बाप की दुकान थी कोई। बट सर एक बात समझ नहीं आई, जब उसके बाप के पास इतना पैसा है तो फिर उसकी माँ और उसको पैसे की क्या ज़रूरत? फिर पता चला इधर आओ बेटा, पूजा करो। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या बोल, क्या बात है? पापा, वो कौन है वो लोग? तुम क्यों यहाँ हो? जाओ घर पे, बाद में बात करते। जाओ। पापा वो फैमिली है ना आपकी? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, बाद में बात करते। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। एक्चुअली उसी दिन तो उसे पता चला कि उसके पापा की एक और फैमिली थी। डिप्रेशन में था बेचारा। अजय, पीयूष की किसी से कोई दुश्मनी थी? स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में? दुश्मनी का तो पता नहीं शायद, बट हो भी सकता है क्योंकि वो किसी से कम थोड़ी था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ सर। सर पीयूष को पैसों की प्रॉब्लम तो थी। उसने यहाँ बहुत सारे लोगों से लोन भी ले रखा था, लेकिन सर बाद में लोगों ने उसे पैसे देने बंद कर दिया। सर एक और अजीब बात, पीयूष को विजेंद्र की दूसरी फैमिली के बारे में पता था। उसे ये बात हाल ही में पता चली, लेकिन सर विजेंद्र ने हमसे ये बात छुपाई। चलो एक बार मिल लेते हैं इन लोगों से। ठीक है सर। अरे निशा, क्या है ये? पागल हो गई हो क्या? नहीं, अभी नहीं हुई हूँ, पर इस घर में रहूंगी ना तो जरूर पागल हो जाऊंगी। ये देखो, महारानी फिर से आ गई। मतलब मैं मर मर के इस घर में काम करती रहूं और उनका जब मन चाहे वो यहाँ आकर बैठ जाए। आ गई है तो गई कहाँ? ऊपर ही होंगी महारानी, आराम कर रही होंगी अपने कमरे में। पलक, अच्छा, बेटा पलक को म्यूजिक क्लासेस भेजना था, भेजा या फिर वो भी भूल गई? अरे अब मैं कितना याद रखूं, मुझे नहीं याद रहा। मुझे नहीं ध्यान था तो मैं क्या करूं? पर कुछ तो जिम्मेदारी निभाया करो। मतलब इस घर की असली नौकरानी तो मैं ही हूं ना, मैं देख रही हूं ना।
पर ये कैसी बातें कर रही हो तुम निशा? इतना कुछ करो उसके बाद भी कोई इस घर में ना तो खुद थोड़ी रहने वाला है, सब मुझ आरती 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 क्या हुआ तुम्हें? आरती पूरे घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर। हो सकता है कि मर्डर में घर वाला कोई इन्वॉल्व हो या फिर कोई बाहर वाला जिसे घर की अच्छी तरह से जानकारी हो सकता है कि डुप्लीकेट चाबी का यूज़ करके अंदर आया हो। सर एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि यहाँ से इसका पैर फिसला हो, यहाँ इसका सर टकराया हो और फिर लगातार खून बहने की वजह से इसकी मौत हो गई। अगर घर पे कोई भी मौजूद नहीं था तो वो देखो, यहाँ इसका सर टकराया होगा, यहाँ से भी खून पोंछा गया। सर यू मीन टू से मर्डर? देखते बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। वो वहाँ से आरती का खून पोंछा गया है, किसने कोशिश की थी? सर वो पलक नहीं। सर असल में उसे आदत है, कहीं भी गंदगी देखती है तो उसे साफ करने लग जाती है। और साथ में साफ कर दिए वो सबूत भी जो शायद वहाँ से मिल जाते। सर बच्ची है सर, गलती हो गई उससे। बाकी लोगों को बुलाओ पूछताछ के लिए। लेकिन आरती क्यों आई थी यहाँ? पापा जी से मिलने अक्सर आया करती थी, एक वही तो थी जो पापा जी की परवाह किया करती थी। लेकिन तुम्हारे पापा जी विजेंद्र वो तो घर पे थे ही नहीं। आप जानते थे कि आरती आपसे मिलने आने वाली है? कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं मना करता था। उस दिन दुकान पर होलसेलर आने वाले थे, वो आई, अगर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। हो सकता है किसी और से मिलने आई हो। और मिलने क्यों आएगी वो किसी से? निशा और विक्रांत को तो अखरती थी वो, एक पापा जी तो हैं। उसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, लेकिन वो बार बार पापा जी से पैसे मांगती थी। वो मुकेश है ना, उसे आदत पड़ गई थी पापा जी के पैसों पर ऐश करने की। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता ही नहीं था सर, बस जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो आरती को आगे कर देता था। हाँ देता था पैसे, विक्रांत को मदद करता हूँ ना, तो आरती को क्यों ना करूं? और मुकेश अच्छा इंसान है, बिजनेस में थोड़ा अनलकी है, बस होता है। और मैं आरती दीदी को क्यों मारूंगा? एक मैं ही तो था जो दीदी के इतना क्लोज था सर। खुद उसके पति को उसकी कुछ नहीं पड़ी थी। दीदी तो झगड़े किस पति पत्नी के बीच में नहीं होते बताइए? इसका मतलब वो एक दूसरे का खून कर देते हैं? कुछ कर भी देता है, इसीलिए पहला शक पति और पत्नी पर जाता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं वैसे भी ऑफिस में था, मैं कैसे? सर उस वक्त तो मैं दुकान पर ही था। शॉपिंग पर गई थी सर, इसकी रिसिप्ट भी है मेरे पास। और फिर वहाँ से इनकी दुकान गई और हम दोनों साथ में घर आ गए सर। मैं दोस्त के घर पे था, हम लोग मिलके मैच देख रहे थे। उस दिन दुकान से लौटते वक्त रास्ते में मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया, वहीं भी विक्रांत का फोन आया। क्यों भरोसा करें आपकी बातें? पहले भी आपने हमसे झूठ बोला था। पीयूष आपसे मिलने आपकी दुकान पर आया था जब उसे आपकी इस फैमिली के बारे में पता चला था, और ये बात आपने हमसे छुपाई। कहीं पीयूष ने आपको कोई धमकी वमकी तो नहीं दी और आपने उसे रास्ते से हटा दिया? ये बात किसी तरह से आरती को पता चल गई होगी और उसे भी आपने। बस कीजिए सर, चाहे तो आप मुझे हवालात में डालिए, लेकिन ऐसे इल्जाम मत लगाइए। हाँ मैंने उस दिन पीयूष से बात की थी, खुद वहाँ जाकर समझाया था उसे, वो समझ भी गया था सर, सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर देखिए सर, पीयूष और आरती ये दोनों मेरे ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन दोनों से बड़ी उम्मीदें थी मुझे, तो इन दोनों को मैं नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? सर फिर से वही हुआ, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर बातचीत करके तो ऐसा लग रहा है मोटिव है इनके पास, क्योंकि विक्रांत आरती से जलता था और निशा को आरती का बार बार आना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि अपने बाप की प्रॉपर्टी विक्रांत को मिल जाए। और सर ये मुकेश और आरती, इन दोनों में अनबन तो थी ही।
मैं कहाँ होंगी? मैं यहीं थी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि कहीं आरती की मौत पीयूष के मर्डर का बदला तो नहीं थी। सर, मैं यहाँ से मार्केट सामान लेने नहीं जा सकती और आप खून का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी आरती का। खून करवाया भी जा सकता है रूपा जी, किसी और के हाथ। देखा था हमने आपको, जिस तरह पीयूष के अंतिम संस्कार के दिन आप विजेंद्र खोसला के बच्चों को घूर रही थी, क्या था वो? सर, विजेंद्र जी पीयूष और आरती को कितना प्यार करते थे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पीयूष को खोने के बाद विजेंद्र जी वैसे ही बहुत बिखर चुके हैं और आरती को मार के मैं उन्हें और टूटने नहीं देना चाहती। आपको जो जांच करनी है कीजिए, लेकिन मैंने आरती को नहीं मारा। और याद रखिएगा, मैं अब भी इंतजार में हूँ पीयूष के हत्यारे के पकड़े जाने। बेटा पलक, आप ऐसे चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? स्कूल से आने के बाद आप घर पर ही थी। बेटा, और कौन कौन था घर पे? मम्मी, पापा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा आपको? सर शायद ये काफ़ी डिस्टर्ब है। आरती दीदी के बहुत क्लोज थी ना ये। ठीक है, इससे बाद में पूछताछ कर लें। भेज दीजिए। बेटा आप रूम में जाके रेस्ट करो, मम्मा आ रही है। जा। पलक काफी नर्वस रहती है, परेशान सी। मैटर क्या है? सर एक्चुअली उसको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसी के कारण उसको स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे ख्याल से हमें पलक के बारे में चाइल्ड सेक्रेटरी से कंसल्ट करना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर की मौत इतने करीब से देखना, ऐसे केसेस को डील करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। काफ़ी गलत असर पड़ सकता है इनका। जी। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD पीड़ित की मनोदशा उसे चैन से जीने नहीं देती, बल्कि निरंतर अपने आसपास सफाई का ध्यान रखने पर, चीजों को अपनी जगह से टस से मस ना होने देने पर और गंदगी दिखाई देते ही लगातार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर ये बीमारी परिणाम होती है परिवार, करीबी और समाज द्वारा पीड़ित पर पड़े प्रभाव का। कई बार ये बीमारी डर की वजह से भी उत्पन्न होती है। आखिर पलक के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो OCD का शिकार बनी? सर आरती की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई। सर जिस फोर्स के साथ आरती के सर को टेबल पर टकराया गया, सर उससे तो ऐसा लगता है कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। हमारी फॉरेंसिक टीम ने उसके फ्लोर की जांच भी की। ना तो उसने चप्पल पहन रखे थे और ना ही जूते। सर ऐसे अचानक उसका फर्श से फिसल कर टेबल पर गिर जाना इम्पॉसिबल है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती को पीयूष के मर्डर के बारे में पता चल गया और किसी ने आरती को रास्ते से हटा दिया? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मर्डरर घर का ही कोई आदमी हो। सर पीयूष खोसला के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये पीयूष तो केवल फैमिली मेंबर के टच में था, माँ बाप। ये किसका नंबर है भाटी? सर किसी फेक नाम और एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड है, राजकुमार के नाम से। राजकुमार? यस सर। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। और पूछताछ से पता चला कि पीयूष को बुरी आदतें थी, राइट? हाँ सर, उसके दोस्त ने भी बताया था। अरविंद, लोकल बार, कार्ड पार्लर और रेड लाइट एरिया, सब जगह पीयूष के बारे में पूछताछ कर। हो सकता है ये नंबर वहीं किसी के साथ कनेक्टेड हो और पीयूष के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिले जो अब तक नहीं मिली। तब तक मैं आरती और मुकेश के पड़ोसियों से पूछताछ करता हूँ। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ नया जानने को मिले। राइट सर। सब कुछ देने के बाद भी तुम लोगों ने ये दिन दिखाया मुझे। नफरत करता हूं मैं तुम दोनों से। बेटा पापा जी क्या? बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, रोते नहीं है। सर पीयूष खोसला के बैंक स्टेटमेंट। पीयूष खोसला? हाँ सर, जब हमने इस पीयूष के बारे में रेड लाइट एरिया में पूछताछ की तो वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट रूही ने बताया
मालदार पार्टी थी, दिल खोल के खर्च करता था मुझ पे। जिस आदमी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए हो और जिसके ऊपर माँ के इलाज का भी खर्चा हो, वो प्रोस्टिट्यूट पे इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर सकता है? सर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से तो उसके ऊपर कोई लोन नहीं था। हो सकता है कि उसने पैसे दोस्तों से उधार लिए हों। फोन रिकॉर्ड के हिसाब से वो 2-3 लोगों के टच में था। वो नंबर जो फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर था किसी राजकुमार के नाम पे, पूछताछ के जरिए उसका कोई कनेक्शन निकला? फिलहाल तो नहीं सर। उस नंबर का पता करवाओ, उसकी करंट लोकेशन पता करो हाई प्रायोरिटी बेस पर, और ये पता तो चले कि नंबर है किसका। ओके सर। सर वो वीरेंद्र ने मुंह खोला? नहीं, बस एक ही बात रट रहा है कि घर वाले फंसाने की कोशिश कर। आज तो पापा जी ने हद कर दी। और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पलक के साथ भी वही सब होगा जो हमारे साथ हुआ। मम्मा, हाँ बेटा, कुछ चाहिए आपको? क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ? हेलो जी, मैं विक्रांत खोसला बात कर रहा हूँ। मुझे इंस्पेक्टर नागर से बात करनी है। इंस्पेक्टर नागर है, बोलो। हमें पता चल गया आरती का मर्डर किसने किया। ये क्या बकवास है? इस तरह किसी शरीफ आदमी के साथ आप लोग? अपनी ही बेटी का कत्ल करके शरीफ? मैंने कहा सब। कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको, सब सुन चुके हैं हम। इस तरह आपने आरती की जान ली। चलिए आप। मैं मेरी बेटी का मर्डर क्यों करूंगा? आप लोग क्या बोल रहे हो? ये हम कहाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे खुद के घर वाले बोल रहे हैं। तुम्हारी पोती पलक, उसने हमें बता दिया है कि आरती का मर्डर तुमने ही किया है। उसने सब देख लिया। सर रोके ना सर। एक्चुअली सर वो बहुत डर रही है। वो पापा जी से बहुत डरती है सब। चुप रहिए आप लोग। बेटा गुस्सा हो पापा जी से? मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें, पर सच बता दे। तुमने देखा है मुझे आरती बुआ को मारते हुए? देख बेटा, पापा जी ने बोला ना कभी झूठ नहीं बोलते। बता दे, तूने देखा है मुझे? बेटा, तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला था? किसी ने कहा था आपसे ऐसे करने के लिए? बता बेटा, सच क्या है? गुटके लेना तू? हाँ? बता, किसने बोला था तुझे झूठ बोलने के लिए? मम्मी पापा ने। चलो, सॉरी सर, सर हमें पता नहीं था सर कि इस तरह किसी को फंसाना अपराध है। और कोई रास्ता ही नहीं था सर हमारे पास। पापा जी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था सर। मैं पापा जी की बहुत इज्जत करता हूँ सर, लेकिन जिस तरीके का रवैया इनका पलक के साथ था, उससे हम काफ़ी परेशान थे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस को गुमराह करें। सजा भी हो सकती है आप दोनों को। सर छोड़ दीजिए। देखिए, गलती तो मेरी है। मैं पलक के साथ ज़्यादा ही सख्ती से पेश आया था। वैसे भी आजकल हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ऊपर से ये सब। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, माफ़ी मांगता हूँ। हमारी वजह से आपका बहुत टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होगा। एक चांस दीजिए सर। लास्ट चांस। आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ेंगे नहीं। किस रिश्तों का ये खेल धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा था। अब तक सिर्फ पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करने वाले परिवार के सदस्य एक दूसरे को फंसाने के लिए अब झूठ बोलने पर उतर आए थे। घर के बड़ों का यह दायित्व होता है कि बच्चे रिश्तों के बारे में सीखें, उनकी महत्वता को समझें और उन्हें निभाने के बारे में जानें। लेकिन अगर घर के बड़े ही रिश्तों को अहमियत ना दें तो बच्चे भी इन रिश्तों की अहमियत को कम आंकने लगते हैं। यह साफ था कि पलक ने विक्रांत और निशा के कहने पर झूठ बोला था और विजेंद्र को आखिर पुलिस कस्टडी से रिहा कर दिया गया। लेकिन 2 हत्याओं से जुड़ा यह मामला
बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसकी कल्पना पुलिस ने भी नहीं की थी। मुकेश खुराना और विजेंद्र खोसला, मतलब हमारा शक ठीक था। इन लोगों ने झूठ बोला हमसे। सर इसका मतलब है विजेंद्र खोसला और मुकेश उस वक्त घर पर ही थे। लेकिन इन दोनों ने ही झूठ क्यों बोला? मैं वैसे भी ऑफिस में था। उस दिन दुकान से लौटते वक्त मेरे मन में आया तो मैं मंदिर चला गया। क्या छुपाना चाहते हैं? ले गया वो दोनों, सच उगलवाते हैं इनसे। राइट सर। हाँ अरविंद बोलो। सर विजेंद्र और मुकेश दोनों ही गायब हैं। सर मैंने घर में, ऑफिस में, दुकान में सभी जगह देखा, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे। घर वालों से बात की? शायद किसी को कुछ पता। नहीं सर, घर वालों को भी कुछ नहीं पता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विजेंद्र और मुकेश इन दोनों ने मिलकर आरती का मर्डर किया हो? मुकेश का समझ में आता है, पति पत्नी में कुछ हुआ होगा, लेकिन विजेंद्र, इसके पास क्या मोटिव है? सर जब हमने मुकेश से पूछताछ की है, वो हमेशा अपने ससुराल के गुण गाता नजर आया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर आपस में प्लानिंग कर रहे हो? दोनों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करा दो और एक सर्च टीम बना के निकलो। चप्पा चप्पा छान मारो। अगर ये दोनों गिल्टी हैं तो बचने नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो, अशोकनगर पुलिस स्टेशन से खबर आई, एक आदमी की बॉडी मिली, उम्र 50+ है, प्रिस्क्रिप्शन विजेंद्र से मिलता जुलता है। हम वहीं पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो। मैं लोकेशन भेजता हूँ। विजेंद्र खोसला, चाकू या किसी नोकीली चीज से वार किया गया। सर एक ही परिवार में तीसरा मर्डर। मुकेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, मुकेश का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। उसके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सर अजीब बात है, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। पहले आरती की मौत के लिए हमें विजेंद्र पे शक था, और अब विजेंद्र की मौत, वो भी इस हालत में। विजेंद्र की मौत का सबसे बड़ा मोटिव तो उसके परिवार वालों के पास ही, प्रॉपर्टी। हो सकता है उसके परिवार वाले उसके गुस्से से भी परेशान थे। हो सकता है कि पहले आरती के मर्डर के केस में उसे फंसाना चाहते थे, और जब नाकाम रहे तो उसे मरवा दिया। खैर, अभी हमारा फोकस मुकेश को ढूंढने पर होना चाहिए। आरती के साथ साथ ये विजेंद्र के मर्डर में भी सस्पेक्ट है। लेकिन सर मुकेश ऐसा क्यों करेगा? आई मीन विजेंद्र से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मुकेश जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए गायब है। सर वो फेक नंबर जैसे पीयूष को लगातार कॉल आते थे, उसकी करंट लोकेशन ट्रेस कर ली है। हेलो, कौन पीयूष, किससे बात करनी है आपको? नहीं सर, खड़ा। पीयूष को जानता है, पीयूष खोसला। पीयूष तो मेरी गलती नहीं है। किसके सर पे खून सवार था? पैसे की खातिर तुमने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पैसे वापस कर मेरे, अपने बाप के पास गया था ना, कहाँ है? यार मैंने कर्जे के बारे में बताया था तो रुई वाली बात भी सामने आती। यार मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा धीरे धीरे करके। यार तुझे तो पता है मेरे घर की प्रॉब्लम है। बहाने, रोज नए बहाने। यार तू नहीं देने वाला तेरे पैसे। मैं दे दूंगा यार। तू नहीं देने वाला। ये सुंदर समझा यार, क्या कर रहे हैं? अपनी और उसकी, दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। काश उसने मुझसे कहा होता, मुझसे मांगे होते पैसे, मैं दिलवाती उसे पैसे। उसे डर था कि आप लोगों को उसका सच पता चल जाएगा कि वो वेश्याओं के पास जाता है। ये विजेंद्र खोसला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से विजेंद्र खोसला की मौत पेट में कोई नुकीली चीज़ घोंपने की वजह से हुई है। डेथ ऑफ टाइम, एंगल ऑफ वेपन। सर बॉडी को घसीटा भी गया है, बहुत सारे मार्क्स भी हैं। इसका मतलब है कि विजेंद्र को कहीं और मारा गया और उसकी बॉडी को यहाँ लाके डंप किया। विजेंद्र की बॉडी हमें यहाँ मिली, इस रास्ते पे जो घर और दुकान दोनों को जोड़ता है। अरविंद, सर्च वारंट निकलवाओ, घर और दुकान दोनों के लिए, दोनों की तलाशी लें। ओके सर।
ब्लड टेस्ट और फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। जो भी सच है सामने आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है सर, ये सब मैंने ही किया है। मैंने ही पापा जी को मारा है सर, और इसको यहाँ छिपा दिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई देखने ही नहीं आएगा। मैंने ही मारा है पापा जी को सर। नहीं नहीं सर, ये गलत कह रही है। पापा जी का खून मैंने किया सर, इसी कैसे से किया सर। ये क्या चक्कर? ये बोलती है कि खून इसने किया है और तुम बोल रहे हो कि ये खून तुमने किया। या तो तुम दोनों एक दूसरे को बचा रहे हो या फिर किसी और को बचा रहे हो। जो भी सच है बता दो, वरना जांच के बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हेलो, क्या क्या कहा था तूने? आरती की मर्डर के दिन तू ऑफिस में था। झूठ था ना वो? बोल। तेरे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स देखे हमने। उस दिन तो विजेंद्र के घर के आसपास ही था। अब ये बता कि आरती और विजेंद्र को क्यों मारा? मैं अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करूँगा? हम पापा जी से मिलने के लिए गए थे, आरती भी साथ में थी। सर पापा जी ने खुद बुलाया था उसे। सर आरती को छोड़कर मैं अपने किसी काम से आगे निकल गया था। करीब आधे घंटे के बाद मैं लौटा। बात बंद कर। तेरी इतनी हिम्मत! ये क्या है ये? नेहा की शादी में इतने कम कपड़े पहन के गई? जब मेरे पति ही मना नहीं कर रहे तो आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? बाप हूं मैं तेरा। यही आता है ना आपको? लोगों को बार बार डराना, उनको मारना और उनको दबा कर रखना। अरे आपका कैरेक्टर कौन सा सही है? आपकी तो जिंदगी एक झूठ है। आप तो मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, कायर हैं। आप इतने गिरे हुए कि मैं बोल नहीं सकती। आपकी तो मुझे हर एक बात। क्या बात कर? क्या बात? आरती के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, बचा नहीं सकता था उसे? पापा जी इतना गुस्से में थे, उन्हें कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं था। फलक बेटा, उस दिन क्या हुआ था? वो बाय मिस्टेक हुआ था, जानबूझ के मैंने नहीं किया। आई प्रॉमिस। मैं डर गई थी, अगर सफाई ना हो तो पापा जी बहुत पनिश करते थे, लेकिन मैं हमेशा सब साफ करती थी। पर उस दिन पता नहीं कैसे जब मैं उठी तो बेटा, ये खून? पापा जी कुछ भी नहीं है। क्या छुपा रहे बताओ? कुछ भी नहीं। सॉरी पापा जी। मुझे पता था वो मुझे फिर मारेंगे, पहले की तरह। वो तो पापा, अभिनव चाचू, आरती बुआ सबको मारते थे, छोटी छोटी गलती पर भी। एकदम से गुस्सा होकर वो मुझे भी मारेंगे। पलक, क्या हुआ बेटा? सॉरी पापा जी।
पहली बार पीरियड्स आए थे, इसको भी नहीं पता था सर कि क्या हो रहा है। सर पलक की कोई गलती नहीं है सर, पलक की कोई गलती नहीं है सर। काजल की कोठरी में कैसो हूं सियानो जाए, एक लीक काजल की लगी है सो लागी है। वाकई में विजेंद्र खोसला का यह घर परिवार किसी काजल की कोठरी के समान था। इसमें रहने वाले जो चाहे कर लें, उनका कालिक से बचना असंभव था। आज के आधुनिक युग में अच्छी और बुरी हर जानकारी बच्चों की पहुंच में है। बेहतर यह होगा कि उनकी कुशलता पर रोक लगाए बिना हम बातचीत द्वारा उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाएं, जटिल विषयों पर बातचीत करके उनका मार्गदर्शन करें। आखिर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तो फिर कौन निभाएगा? देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, मेरे पड़ोस के घर पे लड़ाई हो रही है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। एड्रेस बताइए। हाउस नंबर 18, रोड नंबर 10, जनकपुरी। प्लीज जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम इंतजार करें प्लीज। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है सर, आप लोग यहाँ? कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ, घर में मारपीट हो रही थी। मारपीट हमारे घर में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अंदर चल के देख सकते हैं, आइए। देख लिया सर जी, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। वैसे और कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मैं देवेंद्र, ये मेरी पत्नी साधना, ये मेरी साली गायत्री, और वो जो पढ़ाई कर रही है वो मेरी बेटी दीशा। इनके अलावा और कोई नहीं? कोई नहीं। ठीक है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है सर, इसे बुखार है, अंदर सोया है। तो घर में आपका बेटा भी है, पहले क्यों नहीं बताया? सर बीमार है ना, टेंशन में याद नहीं रहा। सर यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे लड़के का। सर, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाले फेक कॉल की इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, कहाँ से आया था ये कॉल? ये देखिए सर। देखिए, हमें रिपोर्ट मिली है कि फोन घर के अंदर से ही आया था और किसी औरत ने ही किया था। मतलब आप तीनों में से ही कोई। किसने किया था फोन और लड़ाई किसके बीच में हुई? मुझे पता है कि पुलिस से लोग घबराते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए। इसलिए जो भी बात है बेझिझक बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। सर, वो चिराग गायब है सर। आप लोग फिर यहाँ? मैंने आपको बोल तो दिया था यहाँ सब ठीक है। चुपचाप साइड पे खड़े रहो, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। जी बताइए, ये चिराग कौन है और कब से गायब है? सर चिराग? कहा ना चुप। सर चिराग मेरा बेटा है, कल से गायब है। हर दिन की तरह कल भी मैं उसे स्कूल छोड़ आया था। अरे उस स्कूल का सबसे स्मार्ट बेटा तो मेरा बेटा है चिराग। चलो 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 चलो, बाय करो मम्मा को। बाय। हर रोज 3 बजे स्कूल से लौटता है, लेकिन कल नहीं लौटा। हमने उसे हर तरफ ढूंढा सर, कहीं नहीं मिला।
तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? किस बात का इंतजार कर रहे थे? सर हमको लगा कि उसे किसी ने किडनैप किया है, इसलिए हम किडनैपर के फोन की वेट कर रहे थे, इसलिए पुलिस के पास नहीं आए, पर हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं सर। अरविंद, ये किडनैपिंग का मामला नहीं लगता है। 48 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। सर हो सकता है कि बच्चा अपनी मर्जी से घर से गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मामला कुछ और ही हो। इसके स्कूल में पूछताछ करो, घर से लेके स्कूल तक पूरा रास्ता छान मारो, सब जगह पिक्चर्स लगवाओ इसकी, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। भाटी तुम अंदर से बच्चे का फोटो ले लो और सभी पुलिस स्टेशन में देखो और कौन है। अविका, मैं हूँ, खोल। हाँ माँ, खोल रही हूँ। अविका। हाँ माँ, आ रही हूँ। भाई के बारे में कुछ पता चला? कल शाम तक मेरे ऑफिस में फाइल लेकर आओ। ओके सर, मैंने बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरविंद, एक छोटे से बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मुंह पे काले, गले में चप्पलों की माला, कोई बहुत बड़ी साजिश है। खानदानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। देवेंद्र के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ, वहीं से कोई क्लू निकलेगा। सर मैंने ऑलरेडी पूछताछ चालू कर दी है और देवेंद्र के घर के बाहर जो औरत दिखी थी उसकी भी जांच चालू है। माँ, मैं ऐसी बाल बना? ये कहाँ से आया तेरे पास? दिशा दीदी बहुत पहले। अक्षय, साहब मैं अपने बेटे अक्षय को ढूंढने के लिए गई थी। आपका बेटा देवेंद्र के घर के बाहर? साहब मेरा बेटा गायब है। शुरू से बताइए क्या हुआ था? दिशा और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब ये बात दिशा के पापा को पता चली तो मेरी बेटी से प्यार करता है? मेरी बेटी से प्यार करता है? पक्के का लौंडा, सॉरी सर, मेरी बराबरी कर रहा है। मेरी बेटी से प्यार करने का नतीजा उसका अंजाम देख रहा हूँ। छोड़ दीजिए अक्षय को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग इसके साथ? अक्षय छोड़ दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे? अक्षय अक्षय अक्षय। हर इंसान स्वाभिमान से सर उठाकर अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन जब बात आती है दूसरों को बेइज्जत करने की तो हम बड़ी आसानी से ये सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। देवेंद्र को जब अपनी बेटी और अक्षय के बारे में पता चला तो उसने अक्षय को बहुत बेइज्जत किया और शायद इसी कारण अक्षय कहीं चला गया था। लेकिन अभी तो इस केस की पहली परत खुली थी
इस केस में ऐसा बहुत कुछ था जो पुलिस के सामने आना बाकी था। वो साला अक्षय जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। इतना छोटा सा था जब उसका बाप मर गया, मैंने सहारा दिया उसको, पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा उठाया उसका, हमारे बराबरी करने लगा। फिर बेटी के साथ इसके निकाल के बाहर कर दिया उन दोनों को। आपने अपनी बेटी से बात की? कहीं वो अक्षय से? क्या बात कर रहे सर, अक्षय का और मेरी बेटी का कोई मेल नहीं है, और मेरी बेटी की शादी तय होगी, वो भी उसके पसंद के लड़के के साथ। ठीक है, बुलाइए अपनी बेटी को, डिटेल्स हम उसी से पूछते हैं। दिशा, क्या तुम अक्षय से प्यार करती थी? अच्छा, तुम्हारे पापा ने क्या अक्षय को वाकई सबके सामने नंगा करके परेड करवाई? नहीं सर, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखो दीक्षा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो भी सच है वो बोलो। सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, आप उस अक्षय को पकड़ने के बजाय हम पर शक कर रहे हैं। हम जानते हैं अक्षय ने और उसकी मां ने मारा है हमारे बेटे। देवेंद्र झूठ बोल रहा है सर। दिशा और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दिशा तो खुद बोल रही है। दिशा डरती है साहब उससे, इसके लिए चुप है। वो आदमी पागल है। और देवेंद्र का कहना है कि आपने और आपके बेटे ने चिराग को मारा है। उसके परिवार से भी ज्यादा ध्यान रखती थी मैं उसका। और अक्षय, कहीं अक्षय ने तो नहीं मार दिया चिराग? नहीं साहब, देवेंद्र बात को घुमा रहा है। उसने जरूर अक्षय के साथ कुछ किया है। आप अक्षय को ढूंढिए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। चिराग की मौत गला घुटने की वजह से हुई है, ठीक उसी शाम जिस दिन वो स्कूल से लौट कर नहीं आया। मौत का समय शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच का है। परवीन, ये देखो, विक्टिम के घुटने पे जो चोट का निशान है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी बंद जगह पे छुपा हुआ था। शायद किसी से अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन किससे? उस अक्षय के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल उसके बारे में छानबीन चालू है सर। ये सब हालात देखकर तो यही साबित होता है कि अक्षय ने बदला लेने के लिए चिराग का खून किया था। लेकिन इस रात से पर्दा तभी उठेगा जब अक्षय हमारे हाथ चले। एक काम करो, अक्षय के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। वो किस किस से मिलता था, कहाँ आता जाता था, उसके दोस्त कौन थे, और उसके और दिशा के बारे में किस किस को क्या क्या पता था, सब पता लगाओ। ओके सर। सब बहुत ही अच्छा लड़का था अक्षय, बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। सुना तो मैंने भी था कि गांव में वहां नंगा करके घुमाया है, पर अपनी आंखों से नहीं देखा। सब उसके दोस्तों से क्यों न पूछते? कहाँ मिलेंगे उसके दोस्त? तुम दोनों अक्षय के दोस्त हो? जी सर। क्या वाकई देवेंद्र साहनी ने अक्षय को रोड पर नंगा करके घुमाया था? हाँ सर, पर जिस वक्त ये सब हुआ हम वहाँ पर थे ही नहीं। जी सर, हमें तो ये सब बहुत बाद में पता चला। तब भी मन कर रहा था कि उस देवेंद्र को ना, वो तो बस आंटी जी के कहने पे हम लोग चुप हो गए। न जाने उस दिन के बाद अक्षय भी घर में छुप के बैठ गया। सच कहे ना सर, बहुत बुरा हुआ अक्षय के साथ। अक्षय को इस बात पे गुस्सा भी बहुत आया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने देवेंद्र साहनी के लड़के चिराग का मर्डर कर दिया? सर अक्षय ऐसा नहीं करेगा।
और तुम्हें क्या लगता है? सर अक्षय क्या उसकी जगह कोई भी होता ना तो गुस्से में आके कुछ भी कर बैठता, और इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद कोई चुप कैसे बैठ सकता है सर? दिशा और अक्षय के बारे में देवेंद्र को पता चलता है, फिर देवेंद्र अक्षय को नंगा करके इसकी परेड निकलवाता है। उसके बाद सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अक्षय और उसकी मां सरोज इस मामले में इन्वॉल्व है। उन दोनों के पास चिराग को मारने का स्ट्रांग मोटिव था। बाकी के सभी लोग देवेंद्र की काफी इज्जत करते हैं और पूछताछ से भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन इसकी नंगा करा के परेड करवाई गई थी, इसका कोई विटनेस नहीं है हमारे पास। एक बार अक्षय हमें मिल जाए तो काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में कोई अपडेट? नहीं सर, हमारे कांस्टेबल इसके घर के बाहर तैनात है, लेकिन कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। अरविंद, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है और इसकी मां सरोज इसे बचाना चाह रही है। ऐसा करो, सरोज के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो। अगर अक्षय अपनी मां से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, अक्षय के कॉल ट्रिंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर कॉल ट्रिंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन चिराग का खून हुआ अक्षय उस लोकेशन के आसपास भी नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि अक्षय अपना फोन साथ में लेकर ही ना गया, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि यह काम इसने अपने दोस्तों से करवाया। अक्षय के दोस्तों के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से करवाओ और अक्षय का फोन जिस लास्ट लोकेशन पे एक्टिव था वहां जाके पूछताछ करो, शायद वहां से कोई क्लू मिले। ओके सर। साहब मेरी बेटी गायब है। आपकी बेटी कल से घर नहीं लौटी और आप अब आ रही हैं हमारे पास? साहब जब से अक्षय गायब हुआ है मुझे किसी बात का कोई होश नहीं। मुझे लगा कि अविका अपने किसी दोस्त के पास होगी, इसीलिए। बोलो, क्या इज्जत की लड़ाई में इन बच्चों की बलि चढ़ रही थी? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपमान सबको बहुत महंगा पड़ने वाला था। चिराग के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ देव भाई साहब। अब आप बताइए आगे शादी का क्या करना है? देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम सिर्फ हमारे परिवार वालों के बीच ये शादी संपन्न कर सकते? पर पापा एक मिनट, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हमें मंजूर है। चिराग मर चुका है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। नहीं करनी मुझे ये शादी। कर मेरे और 2 टके के लड़के की वजह से मेरे बेटे की जान गई है। मेरा चिराग, पर तुझे तो तेरे किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिशा प्लीज छोड़ दीजिए दिशा को। दिशा दिशा बेटी प्लीज छोड़। सुनिए ना, सुनिए। उस अक्षय ने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। सर मैंने अविका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सर अविका की बॉडी भी चिराग की बॉडी की तरह ही मिली, मुंह पे कालिक पुती हुई, पेड़ पे लटकी हुई। बाहर निकल। मेरी बेटी को मार के कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल, कहां छुपा बैठा है? निकल बाहर। ये क्या कर रही हो सरोज तुम? रुक जाओ। क्यों आई यहाँ पे? चल निकल। तूने पहले मेरे बेटे को मारा, फिर मेरी बेटी को। मैं तुझे फांसी पे चढ़ाकर ही दम लूंगी। फांसी की धमकी किसे दे रही है? हाँ? ये क्या हो रहा है? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। साहब मुझे मत पकड़िए, इसे पकड़िए। इसने मेरे बच्चों को मारा है। ये देखना हमारा काम है। ये चलो इसे, इन्हें भी लेके चलो। चलो पकड़िए साहब, मैंने क्या किया है? चल। सर वो औरत पागल है, जबरदस्ती मुझे फंसा रही है। मैं क्यों मारूंगा उसकी बेटी को? मोटिव तो था तुम्हारे पास। अपने बेटे चिराग की मौत के बाद तुमसे रहा नहीं गया और तुमने बदला लिया। साहब आप ही बताइए, उसके अलावा मेरी बेटी को और कौन मार सकता है? देवेंद्र को लगता था कि अक्षय ने चिराग को मारा है, इसीलिए उसने ये सब किया। हाँ, लेकिन आप ये सब इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? हो सकता है इसके पीछे कोई और हो। नहीं साहब, उसने ही मेरी बेटी का खून किया है। आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसकी बेटी को। असल में उसे तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं थी, पागल थी औरत वो। उसका सब कुछ तो उसका बेटा था अक्षय,
उसी ने अपनी बेटी को मारा है और खामखा मुझे फंसा रही है। साहब, मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन वो देवेंद्र ना अपनी पत्नी से प्यार करता है और ना ही अपनी बेटी से। चिराग ही उसके लिए सब कुछ था। सरोज जी, जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई उस दिन आप कहाँ थी? यही पुलिस स्टेशन में होंगी। आप ही लोगों ने बुलाया था पूछताछ के लिए। पता नहीं सर, पर फैक्ट्री में ही रहूंगा सर। इस पागल औरत ने और इसके बिगड़े हुए बच्चों ने नाक में दम कर रखा है हमारे। इस सरोज जैसी औरतें कहीं भी मुंह मार के आती है और हम जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कानून के लिए अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। कानून सिर्फ सबूत और मुजरिम देखता है, इसलिए आशा कीजिए कि आपके खिलाफ कोई सबूत न मिले। अगर एक भी सबूत मिला तो आपके घर से यहां तक घसीट कर लाऊंगा और ऐसा हाल करूंगा कि अमीर और गरीब का बीच का अंतर भूल जाएंगे आप। दिशा अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में भी छान मारा, पूरे घर में भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। रुकिए, वो है दिशा। दिशा, यहाँ क्या कर रही तू? हाँ? आप जाइए, हम लेकर आते हैं उसे। दिशा कहाँ चली गई थी बेटा? दिशा, दिशा, अविका की बॉडी पे कपड़े वैसे के वैसे हैं। सर, हो सकता है कि कातिल ने हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने के लिए सब किया हो। या ये भी हो सकता है कि ये मर्डर किसी औरत ने किया है, इसीलिए उसने अविका के कपड़ों को छेड़ा तक नहीं। ये देवेंद्र के परिवार से कोई भी हो सकता है, चिराग की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन सर, ऐसा कौन हो सकता है? अक्षय की माँ के हिसाब से साधना को। लेकिन सरोज के पास हर मोटिव है झूठ बोलने का। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक कड़ी मिसिंग है, वो है अक्षय। एक बार अक्षय मिल जाए। सर, एक लाश मिली है। ये केस उस घुमावदार सड़क की तरह था जिसके हर मोड़ पर एक नया खुलासा इंतजार कर रहा था। देवेंद्र ने अपने बेटे को खोया और सरोज ने अपने दोनों बच्चों को। इन तीनों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन क्या इसमें इनकी कोई गलती थी या फिर किसी और की लड़ाई में इनकी बलि चढ़ गई थी? पुलिस हैरान थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें डेड एंड के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हमें अक्षय की बॉडी मिली है। क्या? सर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में हुई। और सर, मौत की वजह सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। और सर, ये देखिए, पुरानी चोटों के निशान। ये देखो, इसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान। ऐसा लगता है कि कोई हर रोज इसके साथ मारपीट करता होगा। लेकिन कौन? सूरज या देवेंद्र? हो सकता है देवेंद्र ने किसी और को पैसे देकर अक्षय का मर्डर करवाया। कातिल चाहे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। 3 हत्याएं हो चुकी हैं और अभी तक हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे। इससे पहले कि कोई और इस बदले का शिकार बने, हमें इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके सर। सुनिए। जी सर। आपने इसे कहीं देखा है? जी सर, इसकी फोटो लेकर पहले भी कोई आया था पूछताछ के लिए। उस आदमी की शक्ल या हुलिया याद है आपको? मैं तो इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ आपको सर। वो देखिए, सीसीटीवी कैमरा। ये देखिए सर। वो अक्षय का फोटो लेकर क्यों घूम रहा था? बोल। सब मैं तो सिर्फ उसे ढूंढ रहा था ताकि आप लोग उसे अरेस्ट कर सके। अच्छा, तो तू हमारी मदद कर रहा था, फिर इतना घबराया हुआ क्यों था? और इतनी हड़बड़ाहट में अक्षय को क्यों ढूंढ रहा था? लगता है तूने ही अक्षय को कहीं छुपाया था। अक्षय की बॉडी पर से हमें मारपीट के निशान मिले और तेरे चेहरे की घबराहट देखकर लगता है कि तूने ही उसे मारा। बेटा, लंबी सजा होगी तुझे। किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगेंगे। कम से कम 20 साल के लिए अंदर जाएगा तू। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, सच में मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ उसकी पकड़ने में हेल्प की सर। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैंने सच में नहीं मारा उसे सर। पता नहीं वो उस रात को कैसे भाग गया सर।
वहाँ पे बहुत ढूंढा पर नहीं मिला होता। सर प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, अगर मारना तो सर उनको मारो, मुझे नहीं सर प्लीज। कौन हुए? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही, अब समझ में आया क्यों। मिस्टर देवेंद्र साहनी का वेलकम जो करना था। तो आप तैयार हैं पुलिस की मार के लिए? देखिए सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बकवास बंद कर। हाउस नंबर 10 राम चौक हाईवे के पास। ये मकान तेरे ही नाम पर है ना? यहीं अक्षय को छुपा के रखा था तूने? चल बोल, क्यों मारा अक्षय को? हाँ सर, वो मकान मेरे नाम पे है, लेकिन मैंने नहीं मारा अक्षय को। मैंने तो उसे छुपा के रखा था वहां पर। क्योंकि मुझे लगा था उसी ने चिराग के साथ कुछ किया है, लेकिन सर वो भाग गया वहां से। मैंने नहीं मारा सर अक्षय को। सर हो सकता है सूरज ने, क्योंकि अक्षय और दिशा एक दूसरे से। सब वो झूठ बोल रहा है सर, मुझे नहीं पता कि उसको वहां पे क्यों बांध के रखा था। शायद देवेंद्र की फैमिली में से कोई एक होगा, क्योंकि चिराग की बॉडी मिलने पे देवेंद्र के अलावा कोई भी उतना दुखी नहीं था सर। सर इस सूरज के बयान के हिसाब से तो सारा शक साधना, गायत्री और दिशा पर जा रहा है। हाँ याद है अक्षय की माँ ने क्या कहा था कि साधना को चिराग की कोई परवाह नहीं थी। इस बात में कुछ तो सच्चाई है, पता लगाना होगा। सर, जिस दिन थर्ड विक्टिम अक्षय का मर्डर हुआ था उस दिन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं सब। ठीक है, जाओ। दिशा, तुमने हमसे झूठ बोला था ना? जिस रात अक्षय का मर्डर हुआ तुम वहीं पे थी। हाँ सर, मैं वहीं थी, पर मेरे पहुंचने से पहले इसलिए मैं पहले ही वहां से वापस आ गई। लेकिन हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें? तुमने तो पुलिस स्टेशन में। आपको जो सोचना है सोचिए सर, पर मेरी लाइफ तो अक्षय के साथ ही खत्म हो गई थी। ये चलो इसे। रुकिए, दिशा ने कुछ नहीं किया, वो सच कह रही है। उस रात दिशा अक्षय से मिलने जाने वाली थी, लेकिन दिशा के वहां पहुंचने से पहले ही मैं अक्षय से मिलने गई। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा उसको? क्या करती मैं? वो तेरी लाइफ खराब कर रहा था ना, उसके पास पैसा था ना कुछ खाओ, तो कैसे रहती उसके साथ? उसके कारण तेरे पापा ने हम सब की इज्जत पर दाग लगाया। तुझे बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरेस्ट कर लो इन्हें। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर लेना ये भी सही नहीं है। बच्चों के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, वरना बच्चे कब हमसे दूर हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही सरोज के साथ हुआ था। उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। अक्षय को किसने मारा था ये तो पता चल गया था, लेकिन अविका को किसने मारा था ये अभी तक एक राज बना हुआ था।
दिशा और अक्षय प्यार में पड़ जाते हैं। देवेंद्र को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। फिर देवेंद्र अक्षय को नंगा करके सबके सामने इसकी परेड निकलवाता है। उसके बाद चिराग गायब हो जाता है। देवेंद्र अक्षय को किडनैप कर लेता है। उसके बाद चिराग की बॉडी मिलती है, फिर अविका की बॉडी मिलती है। दिशा अक्षय से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही साधना वहां पहुंचकर अक्षय को मार डालती है। इन सभी वारदातों से ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है। लेकिन सर सूरज ने बताया था कि अक्षय निर्दोष है। इतना मारने के बाद भी अक्षय सिर्फ यही बोल रहा था कि उसने चिराग को नहीं मारा सर। लेकिन सूरज ने एक और बात भी कही थी कि देवेंद्र की फैमिली को चिराग की मौत का उतना दुख नहीं जितना होना चाहिए था। राइट सर। और सरोज के हिसाब से साधना चिराग की ज्यादा चिंता नहीं करती थी। हो सकता है चिराग देवेंद्र की नाजायज औलाद है। देवेंद्र के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता करो और साधना देवेंद्र और चिराग का डीएनए टेस्ट करा। हो सकता है इस केस को नई डायरेक्शन मिले। ओके सर। सर आपका शक सही निकला सर। देवेंद्र और चिराग इन दोनों का डीएनए मैच करता है, लेकिन साधना का नहीं। मिस्टर साहनी, चिराग की असली मां कौन है? झूठ मत बोलना, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि वो साधना तो नहीं है। सर, चिराग मेरा बेटा था और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। हम आपकी बात नहीं कर रहे, पर था कोई ऐसा जो चिराग से नफरत करता था। कौन था वो? आपकी बीवी या फिर चिराग की असली मां? हाँ, चिराग मेरा ही बेटा था। मेरे और जिया जी के अफेयर था, मगर चिराग के पैदा होने के बाद उन्होंने ये रिश्ता ही खत्म कर दिया। मगर मैं खुश थी क्योंकि चिराग मेरे आसपास था। क्या तुम्हारी बहन को यह बात पता थी? हाँ, लेकिन दीदी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो तो खुश थी। क्योंकि सबको लगने लगा था कि दीदी ने जिया जी को एक बेटा दिया, तो दीदी चिराग को क्यों मारती। मगर उन्होंने अक्षय को मारा था। कहीं गुस्से में मेरे बेटे को भी तो। गुस्सा तो बहुत आया था सर, जब मुझे पता चला कि मेरे पापा और मेरी मासी, उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। पर उसमें चिराग की क्या गलती थी? वो तो मासूम था। मैंने तो बहुत कोशिश की उसकी बड़ी बहन बनने की, लेकिन माँ वो कैसे उससे प्यार करती, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को दुखी देखकर तुमने ही चिराग? नहीं सर, चिराग से तो मैं बहुत प्यार करती थी। अगर मारना ही होता तो मैं पापा को मारती। अरविंद, इस केस की कड़ी हमें बाहर से ही मिलेगी। चिराग और उसकी पूरी फैमिली की फोटो लेकर उस एरिया में पूछताछ करो जहां से हमें चिराग की बॉडी मिली थी। किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। चिराग का मुजरिम हमें वहीं मिलेगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उस छोटे से बच्चे का परिवार ही उसकी जान लेने पे तुला होगा। इसीलिए असली मुजरिम तक पहुंचने में देर हो गई। तुमने पहला मर्डर क्यों किया ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा मर्डर वो क्यों? तुम्हें चिराग से नफरत थी और तुम्हें गुस्सा था कि तुम्हारा पति और तुम्हारी बहन तुम्हारी पीठ के पीछे, इसीलिए तुमने। सर, मुझे उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मर्द है तो वो तो मारेगा ही ना। मुझे चिराग के पैदा होने से भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब बात मेरी बेटी दिशा पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिराग के पैदा होने के बाद देवेंद्र तो अपनी बेटी को जैसे भूल ही गया। हर बात में चिराग ये चिराग वो। पहले मुझे लगा कि शायद लड़का है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई, हर बात सहती गई। पर उस दिन जब उसने। सुनो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, संभाल के रखना। सारा पैसा और प्रॉपर्टी मैंने चिराग के नाम कर दी है। बात यह है कि दिशा की शादी में बहुत खर्चा हो रहा है, तो मैं चिराग का भविष्य सिक्योर करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ आप। मैंने जितना बोला है उतना ही किया करो, संभाल के रखना। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना नहीं। ठीक। बस उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। अफेयर, चिराग, मैं सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त करती? मेरी बेटी की चिंता सिर्फ मुझे थी। मैं ही उसकी माँ थी और मैं ही उसकी माँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब कैसे होने देती? इसलिए मेरी बेटी की जिंदगी में जो भी रुकावट बन के आया, मैंने उसे हटा दिया। अक्षय और चिराग को तुमने क्यों मारा ये तो साफ हो गया, लेकिन अविका, उसे क्यों मारा? सर, मैंने अविका को नहीं मारा। अविका तो दिशा को बहुत मानती थी।
मैं उसे क्यों मारूंगी? सर क्या आपको लगता है कि साधना सच कह रही है कि उसने अविका का मर्डर नहीं किया? शायद, पर किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें अविका की मौत की तह तक जाना होगा। उसकी जिंदगी की सारी डिटेल्स निकलवानी होगी। उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड को एक बार फिर से चेक करना होगा। हमें यह चेक करना होगा कि अविका का मर्डर कब हुआ और कहां हुआ। पूरी टाइमलाइन एक बार फिर से देखनी होगी। क्राइम सीन पे जाके क्लूज के लिए सर्च करो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमने मिस कर दिया। ओके सर। सुनिए जी, इस लड़की को कहीं देखा है आपने? हाँ सर, देखा है। एक लड़के के साथ देखा था। आपको उस लड़के की शक्ल याद है? जी सर, अच्छे से याद है। ये था वो? जी सर। अविका का मर्डर होने के कुछ समय पहले तक तो उसके साथ था। क्या कर रहा था? सर वो मेरे खास दोस्त अक्षय की छोटी बहन थी और मैं उससे ऐसी बात कर रहा था जैसे हमेशा करता हूँ। और वैसे भी सर उनके घर में रोज का आना जाना था। सर वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। बहन जैसी है? बहन तो नहीं है। चल बोल, क्यों मारा उसे? सर मैं क्यों मारूंगा उसको? और जैसे ही वो आई अविका उनके साथ चली गई। सर किसकी बात कर रहा है? क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? किसके लिए जीऊंगी? अपने बच्चों को ना अच्छी जिंदगी दे पाई और ना अच्छी परवरिश। अक्षय उस गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया और अविका का तो दिमाग ही खराब हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं अविका को क्या हो गया था। दिन भर आईने के सामने बैठी रहती, मेकअप करती, बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनती, सजती संवरती, बाहर जाती, लड़कों से बातें करती, हंसती शर्माती। अविका गलत रास्ते पे चल पड़ी थी और उसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। और उस दिन उसने अपने भाई जैसे रवि को भी नहीं छोड़ा। वो इतनी बिगड़ गई थी कि रवि के सामने तैयार होकर आ गई। और तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी थी जिस रास्ते पे मेरा बेटा गया था। अक्षय के वजह से पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी शर्मिंदा होने की। लोग क्या कहते मेरी बेटी को पराये मर्द के साथ देखकर। इसका दूसरा रास्ता मौत था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला। उसका मुंह काला क्यों किया? और वो चप्पलों की माला? उस देवेंद्र की वजह से, उसके वजह से ये सब हुआ था। इसलिए मैं उसे फंसाना चाहती थी। उस देवेंद्र ने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुमने क्या किया? कायरों की तरह अपनी ही बच्ची की जान ले ली।
तुम जैसे माँ बाप होने से तो अनाथ होना बेहतर है। अब तुम्हारी यही सजा है कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ो। इस केस में जो कुछ भी हुआ वो सब रोका जा सकता था अगर सब ने आपस में अपमान की जगह संयम और बातचीत का सहारा लिया होता। कुछ गलत फैसलों का निशाना बने चिराग, अविका और अक्षय। हम सब अपने अपने फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा अपना फैसला लेता है तो वो हमसे सहन नहीं होता। इस केस में भी अक्षय और दिशा के बारे में जानने के बाद देवेंद्र ने एक बार भी दिशा से बात नहीं की, बस सबके सामने अक्षय को बेइज्जत किया। साधना ने भी ना अपना गुस्सा व्यक्त किया और ना ही दर्द, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसने चिराग का खून कर दिया। और सरोज तो एक माँ थी, उसने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे दोषी मान लिया और जान से मार दिया। ये समझना बेहद जरूरी है कि बच्चों और माँ बाप में एक पूरी जनरेशन का गैप होता है। जाहिर सी बात है कि उनकी सोच भी अलग होगी, लेकिन अलग का मतलब गलत नहीं। इसलिए अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले आपस में बैठकर संयम से बातचीत करें, ताकि किसी भी अनहोनी को पहले से ही रोक दिया जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।